आयर्य वज्राय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसनं चरितलब्धिं परुवेमो। कृष्टि वेदन अधिकार कल अपना पूरा हुआ था। 9वें 10वें गुणस्थान में पहले 12 कृष्टियों को किया, 12 कृष्टियों को और उसका वेदन किया क्रम से, फिर 11 12 कृष्टियों का, फिर बाद में सूक्ष्म कृष्टियों का वेदन किया। लोभ की तृतीय और द्वितीय संग्रह कृष्टि पूरे सूक्ष्म कृष्टि रूप से परिणामित हुई थी, मतलब उसका अनुभाग पूरा सूक्ष्म कृष्टि रूप हुआ था। उसका वेदन 10वें गुणस्थान में हुआ। और 10वें गुणस्थान में किस प्रकार वहाँ पर पहला स्थिति कांडक घात करने पर अंतरायण की स्थिति और द्वितीय स्थिति इनमें द्रव्य देता है गुण श्रेणी में, और फिर द्वितीय स्थिति कांडक घात से लेकर के द्विचरम स्थिति कांडक घात तक विधि समान है। उसमें पहले स्थिति कांडक का पूर्ण होने तक वह अंतर स्थिति और द्वितीय स्थिति इन दोनों में एक उपपुच्छाकार होता है। फिर द्वितीय कांडक से लेकर के द्रव्य का अपकर्षण और स्थिति कांडक घात सब होता रहता है। उसमें 2 ही में द्रव्य देने का विधान है, गुण श्रेणी में और द्वितीय स्थिति में। पूरी अंतर स्थिति और द्वितीय स्थिति एक हुई है। फिर जब अंतिम स्थिति कांडक का पतन करता है तो वहाँ पर किस प्रकार द्रव्य देता है इसका विधान यहाँ बताया पहले। जैसे शायद समय में किया था वैसा ही यहाँ पर भी वो विधान किया। द्विचरण कांडक में भी द्विचरण फाली तक अलग विधान है और चरण फाली का अलग विधान है। द्विचरण फाली तक तो 3 में द्रव्य दिया, पूर्व अभी वर्तमान की गुण श्रेणी के शीर्ष तक, पूर्व की गुण श्रेणी शीर्ष और उसके ऊपर की स्थिति जो कांडक है वो ये ऐसे 3 में द्रव्य दिया असंख्यात गुणित, फिर चयहीन क्रम से द्रव्य दिया। फिर जब अंतिम फाली का पतन किया तो जितना सूक्ष्म सांप्राय का काल है उतना छोड़ करके उतने में ही द्रव्य देता है। उसके ऊपर पूरा कांडक है और पूरे के पूरे कांडक का द्रव्य उस सूक्ष्म सांप्राय का जितना काल शेष है उसी में निक्षेपण करता है। तो वहाँ पर भी निक्षेपण करते समय पहले समय से लेकर के द्विचरम समय तक एक भाग दिया, अंतिम समय में पूरा भूभाग दिया। संख्यात प्रथवर्गमूल प्रमाण द्रव्य वहाँ पर गुणकार मिलता है। और फिर उसके बाद पूरा वो कांडक का घात होने पर सूक्ष्म सांप्राय की जितनी स्थिति वो एक एक समय में एक एक का वेदन होकर के जब तक अभी वहाँ पर आने का अवली है तब तक उदीर्णा तो होती रहेगी। ऊपर का द्रव्य उदयावली में दिया जाएगा और फिर उदीर्णा होकर के उसका नाश होगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त है ना। अभी भी अंतिम स्थिति कांडक घात का होने पर भी सूक्ष्म सांप्राय का काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण शेष रहता है। तो उसमें संख्यात आवलियाँ होगी, तो संख्यात आवलियाँ तो वहाँ पर उदीर्णा होगी नियम से। और वहाँ पर भी सूक्ष्म बताया था कि उसमें भी जो उदयावली है उसमें असंख्यात गुणित रूप से देता है। उसके ऊपर जो है जो रही हुई स्थिति है उसमें चयहीन क्रम से देता है। वहाँ पर भी अपकर्षण क्या द्रव्य कांडक घात नहीं है, लेकिन सामान्य अपकर्षण होता है वहाँ पर और उदीर्णा होती है, उसके लिए उदीर्णा होती है ना। और फिर उसमें अंतिम जब एक समय अधिक आवली शेष रहती है तब भी वहाँ पर एक त्रिभाग में वहाँ पर निक्षेपण करता है, 2 त्रिभाग में अतिस्थापना करता है और एक त्रिभाग में भी असंख्यात समय तक गुणित रूप से देता है। और फिर जो बचा हुआ ऊपर है उसमें हीन क्रम से देता है। ऐसा सब शाही समित्व में आया था, वैसा वेदांत सब यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर पुनः नहीं बताया, उन्होंने संक्षेप में बता दिया यहाँ। अब 12वें गुणस्थान में भी सब वैसी विधि होगी जैसे 10वें गुणस्थान में ना, इसी प्रकार कांडक घात होंगे। फिर वहाँ पर किस प्रकार 3 घाती कर्म का क्षय करता है ये विधान बताएंगे। 601 नंबर की गाथा है। से काले सोखीन कसाओ रसग बंद परिहीनो सम्मतड़वस्संवा गुणसेड़ी दिच्चम दिस्सम च। से काले 10वें गुणस्थान में मोहनी का क्षय हुआ, सूक्ष्म सांप्राय का काल समाप्त हुआ। उसके अनंतर समय में अनंतर काल में सो वह जीव क्षीण कसाओ क्षीण कषायी होता है।
मतलब क्षीण मतलब पतला नहीं कशा है, नष्ट हुआ, क्षीण का अर्थ नष्ट हुआ लेना। फिर रसक बंध परिहीन, वहां पर स्थिति बंध और अनुभाग बंध से रहित हुआ। 10वें गुण स्थान तक ही स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है, क्योंकि वहां तक ही मोह है, कषाय ही वहां मुख्यतः कारण है। बिना कषाय के स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता है, इसलिए स्थिति और अनुभाग बंध से रहित हुआ है। केवल एक साता वेदनी का बंध कर रहा है, वो भी कैसा बंध कर रहा है, इरियापथ आश्रम है, परमाणु आते हैं और गिर जाते हैं। जिस प्रकार कहते हैं ना कि शुष्क दीवार पर यदि धूल फेंको उसके ऊपर तो लगती नहीं, चिपकती नहीं, पुनः छूट जाती है, तुरंत छूट जाती है। जैसे रेती भी है तो गीली दीवार है तो फिर उस पर वो डालो तो चिपक जाती है, लेकिन यदि सूखी दीवार पर डालेंगे तो वो चिपकते नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कर्म आते हैं क्योंकि योग है, योग के निमित्त से कर्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमन करते हैं और इस कर्मों का ग्रहण होता है, लेकिन उसी क्षण वापिस अकर्म रूप से परिणमित हो जाते हैं। मतलब जिस क्षण आए उस क्षण रहा और दूसरे समय में उनका निर्जरा हुए। और दूसरे समय मतलब एक समय तो स्थिति माननी पड़ेगी ना उसकी, जिस क्षण आया है उस क्षण तो है ना वहां पर कर्म रूप परिणमन उसका, दूसरे समय से नहीं है वो। एक समय पे स्थिति बंद मानना पड़ेगा। स्थिति बंद मतलब उसी समय, मतलब रह करके फिर नहीं गया, लेकिन जिस क्षण आया है उस क्षण तो उसका सद्भाव मानना पड़ेगा कि नहीं, उसी क्षण कर्म रूप जो है सद्भाव मानना पड़ेगा ना उसका, उसके जो सद्भाव है अनंतर समय में वो नहीं है। उसी क्षण मतलब क्या, एक समय तक उसका अस्तित्व रहा ना, एक समय भी अस्तित्व नहीं रहेगा तो है ही नहीं ऐसा कहेंगे, फिर कर्म ही नहीं ऐसा कहो। वो एक समय का गिनती में लेते नहीं, इसलिए संस्थिति बंध नहीं ऐसा कहते हैं। या अनुभाग में उसका कुछ ना कुछ पड़ेगा ही, लेकिन वो जैसा अनुभाग ऐसा पूर्व अवस्था में है वैसा नहीं है, इसलिए नहीं कहते हैं, बहुत कम है वो अनुभाग, कुछ ना कुछ शक्ति होगी कि नहीं उसका, हाँ, तो इसलिए वो गिनती में नहीं लेते उसको स्थिति बंध अनुभाग बंध में। 14वीं पुस्तक में कुछ आएगा लेकिन मैं भूल गया भी, उस वापस देखना पड़ेगा एक बार। हाँ वो थोड़ा सा उन्होंने अनुभाग और वो माना है कितना है वो, लेकिन वो भूल गए, देखना पड़ेगा एक बार। तो फिर रसग बंध परिहीन नहीं, वो बता रहे हाँ वही है, स्थिति और अनुभाग बंध से रहित है, लेकिन वहाँ पर प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। केवल एक साता वेदनी के द्रव्य आता है और व्यापद बंध होता है, उसी क्षण वो निकल जाते हैं। और सम्मित प्रकृति के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति रहने पर जिस प्रकार का वर्णन किया है उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर 10वें गुण स्थान में भी उन्होंने बताया था, यहाँ पर भी वैसा ही गुण श्रेणी जो है उसमें देयमान और दृश्यमान द्रव्य पहले जो था वहाँ पर उदयादि गलित अवशेष गुण श्रेणी थी, और जब सम्यक वर्ष 8 वर्ष स्थिति हुई तब उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी हुई, और फिर ऊपर का जो गुण श्रेणी का द्रव्य है वो दृश्यमान, वहां तक वो असंख्यात गुणित दिखा। फिर उसके बाद 8 वर्ष स्थिति होने के अनंतर समय से वह गुण श्रेणी शीर्ष कैसा होता है, विशेषाधिक होता है। ऐसे यहाँ पर भी लेंगे क्योंकि यहाँ पर अब सब सत्व कम हुआ है और कम सत्व में जो है वह द्रव्य दिया जाता है, तो वहां पर गुण श्रेणी के ऊपर जो पहला निषेक होगा उसमें द्रव्य असंख्यात गुना मिलता है, इसलिए वहां पर ऊपर का एक निषेक गुण श्रेणी में आ जाता है। फिर आगे जो है पहला स्थिति कांडघात होने के बाद खाली का द्रव्य बहुत कम रहता है, इसलिए वो विशेष अधिक ही गुण श्रेणी शीर्ष दिखता है। देते समय तो असंख्यात गुणित ही देगा, लेकिन पूर्व द्रव्य की अपेक्षा से अब दिया हुआ द्रव्य थोड़ा है, इसलिए वहां असंख्यात गुणित न होकर के विशेष अधिक होता है। इस प्रकार जो वर्णन 8 वर्ष प्रमाण स्थिति रहने पर किया था वही वर्णन यहाँ पर भी समझना। या प्रथम समय में पृष्ठ द्रव्य की रचना का ही दिया है, उदयादि गुण श्रेणी है और उसके ऊपर उपरितन स्थिति है। वो उदयादि गुण श्रेणी है, वहां पर ऊपर के उपरितन स्थिति के पहले निषेक में भी असंख्यात गुणित द्रव्य मिलता है, इसलिए वो गुण श्रेणी वैसी ही बनी रहती है, एक एक समय आगे आगे प्रत्येक समय में जाता रहेगा।
तो वो अवस्थित गुणश्रेणी हो जाएगी। आणि स्थापना सुरू। हाँ, और गुणश्रेणी का आयाम कितना है? क्षीण कषाय का जितना काल है उससे संख्यात्वा भाग अधिक है। अभी 12वां गुणस्थान है ना, उसके काल के संख्यात्वा भाग अधिक इतना काल है। और पूर्व में जिस क्रम से कहा है उसी क्रम से उदय रूप निशिकों में थोड़ा द्रव्य देगा। गुणश्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणित देता है और बहुभाग द्रव्य गुणश्रेणी के ऊपर अतिस्थापनावली छोड़कर सर्व स्थितियों में देता है। और बहुभाग द्रव्य कैसा देगा? वहां पर जो उपरित स्थिति होगी अंतर्मुहूर्त ही है। अभी 10वें गुणस्थान के अंत में बताया था ना, घाती कर्म की कितनी स्थिति शेष रही है? अंतर्मुहूर्त। और आघाती की कितनी है? असंख्यात वर्ष। तो संख्यात ही अपने अंतर्मुहूर्त ही है, तो वहां देने का विधान क्या है? संपूर्ण द्रव्य को गच्छ का भाग दो तो मध्यम धन आता है। मध्यम धन में एकम गच्छ के अर्ध से इन 2 गुण आने से भाग देने पर चय आता है और चय को 2 गुण आने से गुणा करने पर प्रथम निषेक में देने योग्य द्रव्य का प्रमाण आता है। लेकिन यह द्रव्य बहुत बड़ा होगा क्योंकि अभी गच्छ छोटा है। छोटे गच्छ से भाग दिया, वहां पर नाना गुण हानि असंख्यात प्रमाण थी, तो वहां पर द्रव्य थोड़ा आता था। इसलिए गुणश्रेणी में अंतिम निषेक में दिए हुए द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन होता था। लेकिन यहाँ पर स्थिति छोटी है और द्रव्य बहुत सारा है, इसलिए वहां पर जो अंतर्मुहूर्त से अपन भाग देंगे मध्यम तक वो बहुत बड़ा आएगा। और इसलिए उपरितन स्थिति के प्रथम निषेक में दिया हुआ द्रव्य गुणश्रेणी में दिए हुए द्रव्य से असंख्यात गुना होता है और उसके ऊपर विशेष घटते क्रम से द्रव्य देता है। और सूक्ष्म साम्राज्य के अंतिम समय में जैसे आकर्षण किए द्रव्य से यहाँ पर आकर्षण किया हुआ द्रव्य कितना होगा? गुणश्रेणी के स्थान बताए थे ना, वहां पर क्षीण मोह उपशम श्रेणी से शपक श्रेणी पर द्रव्य ज्यादा है। उपशम श्रेणी से 11वें गुण स्थान में द्रव्य असंख्यात गुणित है, मतलब उपशांत मोह से। उपशांत मोह से शपक श्रेणी पर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में द्रव्य असंख्यात गुण है। और यहाँ 10वें गुण स्थान से क्षीण मोह में द्रव्य असंख्यात गुण, जो 11 स्थान बताया ना गुणश्रेणी निर्जरा के, उसमें क्षीण मोह भी एक स्थान है। तो 10वें गुण स्थान में जितना आकर्षण किया द्रव्य पहले समय में गुणश्रेणी के लिए, उससे 12वें गुण स्थान के पहले समय में कितना करेगा? असंख्यात गुना, क्योंकि यहाँ पर परिणामों की बहुत ज्यादा विशुद्धता के चारित्र को प्राप्त हुआ यह जीव। फिर उससे दूसरे समय में कितना ग्रहण करेगा? पहले जब अपन देखते थे गुणश्रेणी में, पहले समय में जितना द्रव्य लिया उससे दूसरे समय में असंख्यात गुना, उससे तीसरे समय में असंख्यात गुना। अब 12वें गुण स्थान में पहले समय में जितना द्रव्य लिया उससे दूसरे समय में परिणाम अवस्थित है। यहाँ पर विशुद्धि परिणामों की, यहाँ पर अत्याका चारित्र में एक ही परिणाम है विशुद्धि का, 11वें से लेकर के 14वें तक। अत्याका चारित्र की अपेक्षा से विशुद्धि में भेद नहीं है, तो समान परिणाम है, तो उसमें असंख्यात गुना क्यों होगा? तो पहले समय में जितना द्रव्य का आकर्षण किया उतना ही दूसरे समय में करेगा, उतना ही तीसरे समय में करेगा, उतना ही चौथे समय में करेगा। सब समय में विशुद्धि एक, अनिवृत्तिकरण में एक समय में एक परिणाम, फिर अगले समय में अनंत गुना विशुद्ध दूसरा परिणाम। तो सब नाना जीवों की अपेक्षा से समान ही वहां पर सब होता है। यहाँ पर सभी समयों में समान है, मतलब 12वें गुण स्थान में 11वें का तो यहाँ प्रश्न नहीं है ना, यहाँ तो 12वें गुण स्थान में है। 12वें गुण स्थान में सभी समयों में जीवों की परिणामों की विशुद्धि समान है, इसलिए वहां पर द्रव्य वगैरह अवस्थित ही रहेगा, उसमें मतलब असंख्यात गुना बढ़ेगा नहीं। पहले समय में इतना असंख्यात गुना बढ़ेगा, 10वें गुण स्थान से बहुत असंख्यात गुना बढ़ेगा। हाँ, तो वहां पर हाँ वही द्रव्य रहेगा और दीयमान द्रव्य और दृश्यमान द्रव्य का सब संयुक्त होने की शपना किया। 10वें गुण स्थान में आपने देखा, वैसा ही निरूपण है। उसमें भी विचरम स्थिति कांडक तक समान आएगा, फिर चरम स्थिति कांडक में वहां पर भी आगे बताएंगे, उसको आगे की गाथा में है। और क्षीण कषाय के प्रथम समय से अंतर्मुहूर्त तक कौन सा ध्यान होगा? पृथक वितर्क विचार नामक ध्यान है 12वें गुण स्थान में भी। अंतिम अंतर्मुहूर्त जो है संख्यात्वा भाग शेष रहता है, तब एकत्व वितर्क विचार अविचार नामक शुक्ल ध्यान होता है। हाँ, संख्यात्वा भाग शेष रहने तक, वो भाग जाने तक पृथक वितर्क विचार ही ध्यान रहता है। हाँ, हाँ,
जब संख्यात्वा भाग शेष रहेगा तब एकत्व वितर्क विचार नाम का द्वितीय शक्ल ध्यान होता है, फिर योग संक्रांति वगैरह बंद हो जाती है। में दोनों होते हैं। हाँ ये अब क्षीर कषाय गुणस्थान में अनुभाग कांडक और स्थिति कांडक का क्या प्रमाण है वो बताते हैं। घादीन मुहूर्तंतम अघादियाण असंख्यगा भागम खंडम रसखंडो अनंत भागा अपसत्थानम। 702 नंबर गाथा। घादीन मुहूर्तंतम, घाती कर्म का स्थिति कांडक कायम कितना है? अंतर्मुहूर्त, क्योंकि उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त रही है। बाद 32 वर्ष शेष रहने पर कांडक आयाम अंतर्मुहूर्त ही रहता है। अब यहाँ तो अंतर्मुहूर्त स्थिति सत्व शेष रहा है, इसलिए कांडक भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयाम वाला है। और आगाती का कितना होगा कांडक? आगाती की स्थिति कितनी शेष है? अभी असंख्यात वर्ष बताए थे ना पहले का, असंख्यात भाग ऐसे असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति शेष है, इसलिए उसका कांडक असंख्यात बहुभाग, उसका जो स्थिति शेष रहेगी उसका असंख्यात बहुभाग, फिर जो स्थिति शेष रहेगी उसका असंख्यात बहुभाग, इस प्रकार स्थिति कांडक वहाँ होता है। और रसखंडो अपसत्तान अनंत भागा, अप्रशस्त प्रकृतियों का ही अनुभाग कांडक हो रहा है और वह अनंत बहुभाग प्रमाण वाला है। जो शेष बचा वो अनुभाग अनंत बहुभाग उसका घात करता है, फिर अनंत बहुभाग दूसरे समय में दूसरे कांडक में। इस प्रकार अनंत बहुभाग प्रमाण आयाम वाले अनुभाग कांडक होते हैं, केवल पाप प्रकृतियों के ही होते हैं। पहले से अनुभाग कांडक अप्रशस्त प्रकृतियों में होते हैं। अब 12वें गुणस्थान में चरम कांडक को ग्रहण करता है, उसको कैसे द्रव्य देने का विधान है वो बताते हैं। बहुठिधि खंडेति दे संका भागा गदा तदधाये चरिमं खंडं हिन्नदि लोभं वा तत्तदिच्छामि। बहुठिधि खंडेति दे, बहुत स्थिति कांडक व्यतीत होने पर संख्या भागा गदा, 12वें गुणस्थान का संख्यात बहुभाग काल गया, फिर तदध्याये उस काल में क्या होता है? अंतिमम खंडम, अंतिम खंड को ग्रहण करता है। चरम खंड को ग्रहण मतलब अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण करता है। जैसे 10वें में क्या था ना अंतिम, ऐसे 12वें में भी 3 घाती कर्मों का अंतिम कांडक ग्रहण करता है, फिर उसके बाद कांडक नहीं होंगे। तो लोभम वा तत्तदिच्छादि, जिस प्रकार लोभ का कथन किया उसी प्रकार अंतिम स्थिति कांडक में वहां पर भी कथन करना चाहिए। कल बताया था वैसा ही यहाँ पर भी अंतिम कांडक कितना होगा? ये गुणश्रेणी है और इसके ऊपर उपरितन स्थिति है। अंतर्मुहूर्त ही आयाम वाले हैं, अंतर्मुहूर्त आयाम वाले ऐसी स्थिति कांडक होकर के अब स्थिति जितनी शेष रहेगी, इतनी स्थिति शेष रही है समझो, स्थिति कांडक होकर के बहुभाग काल गया, अब एक भाग रहा है 12वें गुणस्थान का। तो यहाँ पर जितना काल शेष रहा है 12वें गुणस्थान का वो छोड़ करके बाकी सब ऊपर का गुण श्रेणी भी और ऊपर की स्थिति पूरा कांडक में लेगा। और फिर द्विचरम फाली तक द्रव्य देने का विधान वर्तमान गुण श्रेणी तक असंख्यात गुणित रूप से देगा। फिर उसके बाद पूर्व का जो गुण श्रेणी था वहां पर चयहीन क्रम से देगा और फिर उसके ऊपर चयहीन क्रम से देगा। तो इस प्रकार 3 पर्वों में द्रव्य कहा कब तक देगा? द्विचरम फाली तक। फिर अंतिम फाली जब शेष रहेगी तब पूरा द्रव्य ये 3 में दिया, 1, 2 और 3 में। अब अंतिम कांडक में पूरा ही यहाँ पर ये कांडक है तो इसमें द्रव्य नहीं देगा, केवल ये जो बचा हुआ 12वें गुणस्थान का काल है ये एक ही पर्व रहेगा और इस एक पर्व में 2 भाग करेंगे। पहले समय से लेकर द्विचरम समय तक एक पर्व और अंतिम समय एक पर्व, ये 1 और 2।
और यहाँ पर द्रव्य कितना देगा, हाँ, जितना शेष बचा है उस मतलब एक कुछ कम 1.5 गुणा गुणित और ये जैसे एक ज्ञानावरण का ले लो, तो 60 का भाग दिया और इसको प्रथम पल्लवम के प्रथम वर्गमूल असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण इसका भाग देगा। एक भाग यहाँ द्वितीय समय तक द्विचरम समय तक देगा। तो कैसे देगा, पहले में जब से कम उससे असंख्यात गुना दूसरे समय में, उससे असंख्यात गुना तीसरे समय में दिला इसके असंख्यात समय में। तो यहाँ पर अंतिम कांडक जो है वो देते समय पहले द्विचरम फाली तक ये 3 पर्व किया और अंतिम फाली में केवल ये द्विचरम गुण श्रेणी में द्रव्य, गुण श्रेणी मतलब जहाँ पर 12 गुणस्थान का काल है वहाँ तक ही द्रव्य देगा। तो उसमें द्रव्य देने का विधान भी बताया था कि एक भाग द्विचरम समय तक दिया और पूरा बहुभाग अंतिम समय में दिया। तिकडे लक्ष दिया। तो यहाँ पर सात संख्या पर वर्गमूल और ऊपर उतना गुण आएगा। बहुभाग यहाँ अंतिम समय में मिलेगा, एक भाग द्विचरम समय तक मिलेगा। इस प्रकार एक कांडक घात होने पर फिर उसके बाद कांडक घात नहीं होंगे। ऐसे 14वें गुणस्थान में भी ऐसा ही कथन आएगा, 3 आघाती का जब नाश होगा तब। अब क्षीण कषाय जीव को कृतकृत्य संज्ञा प्राप्त होती है। जब यह अंतिम स्थिति कांडक घात करता है तब वो कृतकृत्य छद्मस्त हुआ। वो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जैसा हुआ था, इसी प्रकार यह कृतकृत्य हाँ छद्मस्त होगा। और द्विचरम समय में उसकी सत्वर उदयच्युति किसकी होती है वो बता रहे हैं। 604 नंबर की गाथा है। चरे में खंडे पड़ी दे कद करणी ज्योति भन्न दे ऐसो तत्सदुचरी में निद्दा पहला सत्तुदय ओ छिन्न। चरे में खंडे पड़ी दे, अंतिम कांड का पतन होने पर कद करणी ज्योति भन्न दे, कृतकृत्य वेदक ऐसा कृतकृत्य ऐसा कहते हैं। ऐसो तत्सदुचरी में उसके द्विचरम समय में मतलब 12 गुणस्थान के द्विचरम समय में निद्रा और प्रचला इनकी सत्व विच्युति और उदय विच्युति होती है। द्विचरम समय सत्व की भी विच्युति होगी और उदय की भी विच्युति होगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया है कि क्षीण कषाय गुणस्थान में तो ध्यान करते हैं, वहाँ का निद्रा है, निद्रा का परिणाम है, वह निद्रा प्रचला मानना उसका उदय कैसे संभव है, क्योंकि ध्यान अवस्था है। तो ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान युक्त अवस्था में भी निद्रा प्रचला का अव्यक्त उदय संभव है। उदय तो रहता है लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। अपन भी सामायिक में बैठे हैं लेकिन अभी जागरूक दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अव्यक्त उदय आकर के चला जाता है, वो समझ में भी नहीं आता है। उसका मंद अनुभाग होता है तो समझ में भी नहीं आता है, तीव्र अनुभाग उदय में आता है तो वहाँ पर दिखाई देता है कार्य, उदीर्णा होती है। तो इसलिए क्षीण कषाय गुणस्थान में भी वहाँ पर निद्रा प्रचला का उदय है, संभव है। क्षीण कषाय गुणस्थान में अंतिम कांडक का जब पतन हुआ तब उसको क्या कहा, कृतकृत्य छद्मस्त कहा। फिर उसके बाद अनुभाग कांडक स्थिति कांडक घात नहीं होंगे, केवल क्या होगा वहाँ पर उदीर्णा होगी। उदयावली के बाहर से द्रव्य को उदीर्णा रूप से ग्रहण करेगा। वो उदीर्णा एक समय अधिक कब तक होगी, एक समय अधिक एक अवली शेष रहती है तब तक उदीर्णा होती रहेगी। उसके अनंतर अवली जब शेष रहेगी तब एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आकर के घिर जाएंगे, क्योंकि ये भी सब स्वमुखदयी है, मतलब अपने सन्मुख नाश हो है इनका, पर सन्मुख नाश नहीं है, परमुख से नहीं जाते, अपने मुख से जाते हैं। इसलिए लास्ट समय तक इसका उदय रहेगा। केवल निद्रा प्रचला का जो उदय अंतिम समय में नहीं होगा, द्विचरम समय में उसकी विच्युति हो जाएगी, क्योंकि अगले समय में केवल ज्ञान होने वाला है। तो केवल ज्ञान का पूर्व समय जो है
निद्रावस्था नहीं होगी ना वहाँ पर। निद्रावस्था मतलब ऐसे निद्रा तो लगती नहीं है, लेकिन उसका उदय नहीं होगा। द्विचरम समय में ही उसकी उदय विच्छित्ति हो जाएगी। ये ज्ञानावरण के हैं, हाँ मति शुक्ल अवधि अवत मना होगी। हाँ यदि किसी को चालू जोर से। हाँ तो क्या ये स्वयं से जाएंगे? कौन? ज्ञानावरण हाँ मति ज्ञान से ही जाएगा। मति ज्ञानावर वो सभी का उदय ऐसा ही है ना। इतना सभी ये जो किया अंतिम कांड, तीनों कर्मों का और उसके सब उत्तर प्रकृतियों का सभी का किया है ना। हाँ। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण सभी का ये हुआ है। ये स्वमुख से जाएगा। हाँ सम्मुख से जाएंगे, उसका उदय होगा ना वहाँ पर। लास्ट समय तक उदय होगा। तो ये निद्रा प्रचला का द्विचरम समय तक। क्रम से जाएंगे, मति ज्ञान पहले जाएगा। नहीं 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 हाँ। सब एक साथ ही जाएंगे, एक साथ ही उसका उदय। एक ही समय में जाते हैं ना, अंतिम समय में। हाँ अंतिम समय में उसकी उदय विच्छित्ति है ना। 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण, हाँ 4 दर्शनावरण, दर्शनावरण 3 नहीं 4, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शनावरण, और 5 अंतराएं। ये 14 का तो जोड़ा ही है। 14 की बंध विच्छित्ति एक साथ होगी, उदय विच्छित्ति एक साथ, सर्व सत्व विच्छित्ति एक साथ होगी। हाँ बराबर। अधिक घाती कर्मरूप ईंधन को जलाने वाले द्वितीय शुक्ल ध्यान द्वारा, ध्यान अग्नि द्वारा जीवनशील कषाय जीव की निद्रा और प्रचला की विच्छित्ति संभव है। उपशांत कषाय और क्षीण कषाय, इनमें प्रथम शुक्ल ध्यान होता है और द्वितीय शुक्ल ध्यान कब होता है अभी बताया था कि क्षीण कषाय जीव का जब संख्यात्वा भाग शेष रहता है तब दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। तो ये दोनों शुक्ल ध्यान के द्वारा इन सब कर्मों का नाश होता है। शपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव 3 वेदों में से कोई एक वेद, 4 कषायों में से किसी एक कषाय के उदय से श्रेणी चढ़ता है, इसलिए इनकी अपेक्षा से 12 प्रकार संभव है। मतलब ये शपक श्रेणी चढ़ने वाले 12 प्रकार के जीव है। कोई क्रोध के उदय स्त्री पुरुष वेद के साथ क्रोध से चढ़ रहा है, या मान से चढ़ रहा है, या माया से, या लोभ से। 4 कषायों में से कोई भी एक उदय से वह श्रेणी पर आरोहण करके वहाँ उसका क्षय कर सकता है। या स्त्री वेद के उदय सहित भी उपशपक श्रेणी चढ़ता है तो उसमें भी 4 कषायों के उदय है। और नपुंसक वेद के उदय सहित भी चढ़ सकता है शपक श्रेणी, और उसके भी 4 कषाय संभव है। इस प्रकार 12 प्रकार के जीव हुए। अब सब जो विधि बताए अभी तक क्रोध कषाय और पुरुष वेद सहित चढ़े हुए जीव की अपेक्षा से सब विधि बताई। अब मान कषाय या माया या लोभ सहित यदि श्रेणी चढ़ता है तो उसमें क्या विशेषता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। नहीं परिणामांची विशुद्धीचा एकत्वोत्तर का संबंध नहीं। योग संक्रांति नहीं होती है, अर्थ संक्रांति नहीं होती है। उसको एकत्व वितर्क अविचार म्हटलं ना। विचार म्हणजे योग संक्रांति, और योग संक्रांति नहीं होती तो उसको एकत्व कहते हैं। और श्रुत ज्ञान ही इसलिए वितर्क है। अभी श्रुत ज्ञान के द्वारा ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए एकत्व वितर्क अविचार ध्यान। पृथक वितर्क में क्या हो रहा था कि वहाँ पर योग संक्रांति भी होती थी, अर्थ संक्रांति भी होती थी, और व्यंजन संक्रांति, तीनों संक्रांति मतलब बदल होता था। वो यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए उसको अविचार कहा है। अब यहाँ पर गेलं नाही, इथं आहे ना अभी 10-12वें के अंतिम समय तक है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान है इसलिए तो वितर्क कहा उसको, उस शुक्ल ध्यान को। कुठं बराबर है ना। शुक्ल ध्यान के द्वारा ही तीनों कर्मों का नाश हो रहा है। तीनों कर्मों का निरोध किसके द्वारा हुआ? तो द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा हुआ। अब आगे वो सब जीवों की अपेक्षा अलग अलग विधि है, उसमें क्या विशेषता है वो बता रहे हैं। को हसय पड़मठ दी जुत्ता को हादि 1 2 3 खवनता ही कमसो मानते याणम तु पड़मठ दी।
जैसे क्रोध की उदय से चढ़ा हुआ जीव था, उसकी प्रथम स्थिति कितनी थी? जो कृष्टिकरण काल था वहाँ तक उसकी प्रथम स्थिति स्थापित की थी। जब अंतरकरण करता है, फिर अंतरकरण करने के बाद सब जिसका उदय उसकी प्रथम स्थिति करता है, जिसका उदय नहीं उसकी प्रथम स्थिति नहीं है। तो उसकी प्रथम स्थिति का कितना आयाम है, कितनी लंबाई है? तो क्रोध का कितनी लंबाई है कि कृष्टिकरण करता है तब तक उसका प्रथम स्थिति होती है, उसके बाद वह प्रथम स्थिति समाप्त होती है। फिर वह नई नई प्रथम स्थिति करके आगे कृष्टियों का वेदन वगैरह करता है। लेकिन अब मान के उदय से जो चढ़ा हुआ जीव है उसकी प्रथम स्थिति कितनी होती है? तो विशेषता है उसमें, वो आकृति के माध्यम से समझ में आएगा। जैसे अंतरकरण हुआ, उसके बाद उसकी प्रथम स्थिति स्थापित की थी, किसकी? क्रोध की। कितनी प्रथम स्थिति स्थापित की थी? 7-9 कषाय का उपशमन काल, पहले नपुंसक वेद का। नपुंसक वेद का शपण काल, शपणा काल, स्त्री वेद का क्षपणा काल, फिर 7-9 कषाय का क्षपणा काल, फिर यहाँ 2 होंगे इसमें, अश्वकर्णकरण इसमें 2 होंगे, अश्वकर्णकरण काल और उसके ऊपर पुष्टिकरण काल करण। तो इतनी प्रथम स्थिति स्थापित की थी, अंतरकरण किया तब उसमें इतनी स्थिति किसकी स्थापन की थी? क्रोध की, क्रोध के उदय से चढ़ने वाले जीव की। फिर इसके बाद जो है सब नई नई स्थिति बनती गई। क्रोध का क्षपणा काल, 3 कृष्टियों का वेदन करेगा ना क्रोध की। फिर उसके ऊपर मान की, माया की, लोभ की, सबकी होगी। अब यह मान के उदय से जो चढ़ा हुआ जीव है उसकी प्रथम स्थिति कितनी होती है? तो यहाँ जो क्रोध का क्षपणा काल है, कृष्टिकरण के बाद ये क्रोध का क्षपणा काल, मतलब कृष्टि वेदन रूप से वो उसका नाश करता है ना, 3 कृष्टियों का वेदन करते हुए। तो वहाँ तक इस मान की जो है क्या होगी? प्रथम स्थिति होगी। जब अंतरकरण किया तो उसकी प्रथम स्थिति इतनी बड़ी स्थापन करता है। तो यहाँ पर भी इसका नपुंसक वेद का क्षय होगा, यहीं पर उसका स्त्री वेद का भी क्षय होगा। इसकी यहाँ पर इस 7-9 कषाय का क्षय होगा। और अश्व यहाँ पर वो, अब यहाँ पर ये सब बाद में अपन देखते हैं, खाली यहाँ पर प्रथम स्थिति कितनी करता है उतना देखते हैं। तो ये क्रोध की जो क्रोध का पूरी प्रथम स्थिति और क्रोध का जो क्षपणा काल है वहाँ तक मान की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। और जो माया कषाय वाला जीव है फिर इसके बाद ये मान का क्षपणा काल है, इसके ऊपर अलग से ये मान का क्षपणा काल है। तो ये माया के उदय से चढ़ा हुआ जीव माया के क्षपणा काल तक इसकी, मतलब क्रोध के उदय से चढ़ने वाला जीव जहाँ पर मान का क्षपणा करता है, मान का क्षय करता है, वहाँ तक इसकी प्रथम स्थिति होगी माया के उदय से चढ़ने वाले जीव की। नाही ते कट करते ते नंतर बघूया, प्रथम स्थिति खाली अभी देखते हैं। अगली गाथा में वो बाकी सब विशेष बताने वाले हैं। ये जो अंतरायाम के बाद प्रथम स्थिति स्थापित की थी वो माया की बड़ी होगी। कितनी होगी? तो क्रोध के उदय से जो चढ़ा हुआ जीव है उसकी जो क्रोध की प्रथम स्थिति थी उसमें क्रोध का क्षपणा काल, मान का क्षपणा काल और माया का क्षपणा काल, इतना जो है ये सब मिला करके नहीं क्रोध और क्रोध और मान का क्षपणा काल तक होगी। फिर उसके बाद में माया का क्षपणा काल बाद में आएगा उसका, उस प्रथम स्थिति के ऊपर। और लोभ के उदय से जो चढ़ा हुआ है
ये माया का क्षपना काल आएगा यहाँ पर। तो लोभ के उदय से चढ़ा हुआ जीव जो है वो माया का क्षपना काल जहाँ है उतनी प्रथम स्थिति करता है, वहां तक। मतलब जो अंतरकरण किया तभी जो उसकी प्रथम स्थिति इतनी छोड़ करके अंतरायम करता है ना, नीचे प्रथम स्थिति को छोड़ करके ऊपर के निषेकों का अंतरायम करता है और द्वितीय स्थिति उसके ऊपर है। तो जहाँ वो प्रथम स्थिति कितनी शेष रखता है, तो क्रोध की तो छोटी रखता है, फिर क्रोध के कृष्टिकरण तक, फिर क्रोध का क्षपना काल बाद में वो प्रथम स्थिति के ऊपर काल है उसका, वहाँ नई प्रथम स्थिति बनाता है। और मान के उदय से चढ़ा हुआ जीव जहाँ क्रोध का कृष्टिकरण क्षपना काल है वहाँ तक अंतरकरण करते समय ही उतनी प्रथम स्थिति स्थापित करता है। और माया के उदय से चढ़ा हुआ जीव मान के क्षपना काल तक, मतलब क्रोध की जितनी है उतनी है ही, और क्रोध का क्षपना काल और मान का क्षपना काल, ये दो क्षपना काल उसमें ऐड होंगे प्रथम स्थिति में, उतनी करता है। और लोभ के उदय से चढ़ा हुआ जीव जो है वह क्रोध का क्षपना काल, मान का क्षपना काल और माया का क्षपना काल जहाँ तक है वहाँ तक उसकी प्रथम स्थिति करता है। फिर उसके बाद लोभ का क्षपना काल आएगा ऊपर। तो इस प्रकार वो बताया उन्होंने कि क्रोध की प्रथम स्थिति से युक्त उतने तो है ही, उसमें कोहादि एक, क्रोधादि एक क्षपना काल, क्रोध का क्षपना काल मान में मिलाया, फिर माया में क्रोध और मान ये दो क्षपना काल मिलाए, और लोभ में क्रोध, मान और माया इन तीन क्षपना कालों को मिलाया। तो उनका जो इनका जो क्षपन का काल है उतना क्रम से मान, माया और लोभ की प्रथम स्थिति होती है। इस प्रकार प्रथम स्थिति का प्रमाण में अंतर है तीनों के, ये बताया यहाँ पर। क्रोध की प्रथम स्थिति प्लस क्रोध की तीन संग्रह कृष्टियों का क्षपना काल, वो मान की प्रथम स्थिति। क्रोध की प्रथम स्थिति प्लस क्रोध का क्षपना काल, मान का क्षपना काल, ये किसकी स्थिति है? माया की। और क्रोध की प्रथम स्थिति उसमें क्रोध का क्षपना काल, मान का क्षपना काल और माया का क्षपना काल, ये तीनों मिलाया तो उतनी लोभ की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। कब अंतरकरण करता है तभी। ये प्रथम स्थिति में अंतर बताया। अब यहाँ पर जो क्रिया करता है उसमें क्या क्या अंतर है वो बताते हैं। 606 नंबर की गाथा है। मायतियानुदयमहो कोहादिगे द्वितीय खविय पडिदम्मे हयकन्न किट्टकरणं किच्चालोहं विनाशेदि। यहाँ पर एक लाइन अन्वयार्थ में छूट गई है। माणतियानम उदयम अहो क्या है ना, कोहादिगी द्वितीय खव्य पणिदम्मी। क्रोधादि एक, क्रोधादि दो और क्रोधादि तीन, इनके क्षपना काल के निकट मायतियानम उदयो, मान तीनों का उदय है। और हयकन्न किट्टीकरणम वो छूट गया है। मानतियानम उदय मोह लिखा है ना, उसके बाद उसका वर्ण लिखना चाहिए था। पूरा अन्वयार्थ में ऐसा बदल करना पड़ेगा। अन्वयार्थ में एक लाइन छूट गई है वहाँ पर। मानतियानम उदयम अहो लिखा ना, मान त्रिक का उदय, ऐसा वहाँ अर्थ लिखना पड़ेगा उदय। फिर वो कंस में ऊपर की लाइन लिखनी पड़ेगी, कोहादिगी द्वितीय खव्य पणिदम्मी, ऐसे कंस में लिख करके फिर वो कितना है वो आगे लिखा है। जो पहला माणत्यानम उदय महो लिखा है ना, उसके बाद में मान त्रिक का, मानादि तीन कषायों का ऐसा लिखिए चलता है। मानादि तीन कषायों का उदय कितना है तो क्रोधा, फिर उसके बीच में प्राकृत शब्द लिखना है, कोहादिगी द्वितीय खव्य पणिदम्य ऐसा। फिर उसके बाद का वो अर्थ है नीचे, क्रोधादि एक, क्रोधादि दो, क्रोधादि तीन कषायों के क्षपना काल के निकट।
हयकन्न किट्टीकरणम किच्चालोहम विनाशेदि। अश्वकरण करण और कुष्टीकरण करके लोभ का विनाश करता है। मतलब इनके सबके काल है ना अलग आएंगे। पहले मान के उदय, क्रोध के उदय से चढ़ा हुआ जीव, क्रम से देखते जाओ। अब यहाँ पर क्रोध के उदय से चढ़ा हुआ जीव पहले नपुंसक वेद का क्षय करेगा, फिर स्त्रीवेद का क्षय करेगा, फिर 7 9 कषाय का क्षय करेगा, और फिर अश्वकरण करेगा। अभी उसकी प्रथम स्थिति नष्ट नहीं हुई। फिर कुष्टीकरण करेगा, फिर उसके बाद में नई स्थिति स्थापन करके यहाँ क्रोध का क्षपण करेगा कुष्टि रूप से उसका वेदन करके उसका नाश करेगा। फिर उसके बाद 3 मान के कुष्टियों का वेदन करके उसका क्षय करेगा, मान का क्षपणा काल। फिर उसके ऊपर माया का क्षपणा काल है। फिर उसके ऊपर लोभ का, बादर लोभ का क्षपणा काल है। बादर लोभ के 2 कुष्टियों का वेदन करता है ना वो, तो यहाँ 9वां गुणस्थान समाप्त होता है। फिर ऊपर सूक्ष्म कुष्टि का क्षपणा काल है, सूक्ष्म कुष्टि का वेदन करता है। अब मान के उदय से चढ़ा हुआ जीव जो है, उनका जो काल है, जहाँ यह नपुंसक वेद का वो क्षपणा करता है, वो उसी जगह यह भी नपुंसक वेद का क्षय करता है। स्त्रीवेद के क्षपणा काल में यह भी स्त्रीवेद का क्षपणा करता है। 7 9 कषाय के क्षपणा काल में यह भी 7 9 कषाय का क्षपणा करता है। लेकिन जहाँ पर यह अश्वकरण करता है, यह जरा थोड़ा छोटा हुआ, तो यहाँ पर वह अश्वकरण न करते हुए यहाँ पहले क्रोध का स्पर्धक रूप से नाश करेगा। क्रोध का क्षपणा काल है। यहाँ पर अश्वकरण नहीं करता है। क्रोध का क्षय कैसा करेगा? पूर्वस्पर्धक रूप से उसका नाश करेगा। जैसे इनका किया ना संक्रमण करके, वैसा ही इसका भी नाश करेगा क्रोध का। फिर उसके बाद जहाँ यह कुष्टि करेगा क्रोध कषाय वाला, वहाँ यह अश्वकरण करेगा। कर्णकरण काल है, दिसते काल। और जहाँ यह क्रोध का क्षपणा करेगा, वहाँ यह कुष्टीकरण करेगा। फिर इसकी प्रथम स्थिति समाप्त होगी। कितनी की कुष्टि करेगा यह? कितनी कुष्टियाँ करता है मान का उदय वाला? हाँ, 3 कषाय की कुष्टि करेगा। हाँ, मतलब 9 बादर कुष्टियाँ होगी उसकी। और फिर वह सूक्ष्म कुष्टि करेगा, लेकिन वह सूक्ष्म कुष्टि तो बाद में करेगा। यहाँ तो फिर मान का वेदन करेगा 3 संग्रह कुष्टियों का, फिर मान का क्षय करेगा। माया के इसके काल में ही माया का वेदक होगा, कुष्टि रूप से नाश करेगा। फिर लोभ का कुष्टि रूप से नाश करेगा। और यह सूक्ष्म कुष्टि वगैरह आगे की विधि सब क्रोध वाले के समान ही है दोनों की। फिर सूक्ष्म कुष्टि करेगा, मतलब वेदन करेगा। मान का सपना, माया का सपना, वही सब। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो क्रोध का क्षपणा, मतलब यहाँ से फर्क होता जाएगा। जिस कषाय के उदय से चढ़ा है ना, उसका जब तक ये अपूर्व के जो कषाय है, उसके पूर्व के वो स्पर्धक रूप से नष्ट होंगे। और वो जो कषाय का उदय है, जिस कषाय के उदय से चढ़ा है, उसका जब समय आएगा तब वो अश्वकरण करेगा, फिर कुष्टीकरण करेगा, फिर कुष्टि का वेदन करेगा। एक मान क्षपणा काल में कुष्टि का वेदन है ना यहाँ पर। ये माया का क्षपणा काल वही रहेगा। लोभ का बादर लोभ का क्षपणा काल भी वही रहेगा। और सूक्ष्म कुष्टि का क्षपणा काल यहाँ पर है। 10वां गुणस्थान। हाँ, काय झालं? लाइट। अब माया के उदय से चढ़ा हुए दोनों में अंतर समझ में आया कि इसका जो अश्वकरण है वहाँ पर इसका क्रोध का क्षपणा काल है। यहाँ जिसका कुष्टीकरण है वहाँ इसका अश्वकरण काल है। यहाँ जिसका क्रोध का क्षपणा काल है वहाँ इसका कुष्टीकरण काल है। फिर आगे के काल समान है। फिर माया के उदय से चढ़े हुए का क्या भेद है?
तो उसका भी ये नपुंसक वेद का क्षपना काल पहले ही यहाँ पर नपुंसक का क्षय करेगा। स्त्री वेद के क्षपना काल में स्त्री वेद का क्षय करेगा। 7 नौकशाय के क्षपना काल में 7 नौकशाय का क्षय करेगा। फिर क्रोध का स्पर्धक रूप से ही नाश करेगा, क्रोध का क्षपना काल है। फिर मान का भी स्पर्धक रूप से ही नाश करेगा। तो इसका जहाँ अश्वकरण आया उस वहाँ इसका मान का क्षपना काल है, स्पर्धक रूप से ही नाश करेगा, इसकी कृष्टियाँ नहीं करेगा। फिर यहाँ जिसका कृष्टिकरण काल आया वहाँ इसका अश्वकरण करण काल आएगा। हाँ, कितनी कृष्टियाँ करेगा? अश्वकरण है। हाँ? फिर इसके मान का क्षपना काल है, वहाँ इसका कृष्टिकरण काल आएगा। ऐसा बोलते तो समझ में नहीं आता, लेकिन लिखते तो वो तुरंत समझ में आता है इस आकृति के माध्यम से। ये कृष्टिकरण काल है। तो यह कृष्टि कितनी करेगा? 6 कृष्टियाँ करेगा। माया और लोभ की केवल कृष्टियाँ करता है, 3 बादर माया की और 3 लोभ की। फिर कृष्टि रूप से माया का क्षय करेगा कृष्टि वेदन करके। फिर बादर लोभ का क्षपना काल आएगा, लोभ क्षपना काल। फिर उसके ऊपर सूक्ष्म कृष्टि का क्षपना काल है। मतलब माया के उदय से चढ़ा है, इसलिए क्रोध और मान का स्पर्धक रूप से नाश करता है, संक्रमण करके उसका क्षय करता है, पर प्रकृति रूप से संक्रमण करके उसका नाश करता है। फिर लोभ के उदय से चढ़ा हुआ जीव, लोभ के उदय से चढ़ा हुआ जीव पहले वह भी नपुंसक वेद का क्षय करेगा, फिर स्त्री वेद का क्षय करेगा, फिर 7 का क्षय का क्षय करेगा, फिर क्रोध का स्पर्धक रूप से नाश करेगा, फिर मान का भी स्पर्धक रूप से नाश करेगा, फिर माया का क्षय करेगा। फिर उसके बाद अश्वकरण करेगा। अब अश्वकरण करना ही मतलब यहाँ पर अश्वकरण संज्ञा देना उपचार ही है, एक लोभ ही रहा है ना। हाँ, लेकिन अपूर्व स्पर्धक की रचना करता है ना वहाँ पर, तो उस अपेक्षा से उसको कहेंगे अश्वकरण काल। मतलब अपूर्व स्पर्धक करण काल कहो चलता है, पहले जैसे पूर्व स्पर्धक से भी अपूर्व स्पर्धकों को करता है। हाँ, या इसलिए अश्वकरण कहो या केवल अपूर्व स्पर्धक करण कहो। फिर इसके बाद जहाँ माया का क्षय करता है उस जगह यह कृष्टि करता है। कितनी कृष्टि करेगा? केवल लोभ की 3 कृष्टि करेगा, बादर लोभ की। फिर लोभ का कृष्टि वेदन करके उसका क्षय करेगा। फिर सूक्ष्म कृष्टिकरण काल तो सभी के समान आएंगे। मतलब इतना अपन ध्यान में रख करके अपन खुद निकालो तो समझ में आएगा कि जिस कषाय के उदय से चढ़ा है उसके पूर्व की कषायों का पहले क्षय करके फिर अश्वकरण करेगा, फिर कुष्टिकरण करेगा, फिर कुष्टि का वेदन करके उसका नाश करेगा। तो ये फिर सीधा समझ में आता है। लेकिन यहाँ पढ़ो पढ़ो खाली और पढ़ करके समझो तो नहीं आता है समझ में। हाँ, अभी तो ये पुरुष वेद से चढ़ा है। हाँ, इसके और भी आएंगे। अब स्त्री वेद से और नपुंसक वेद से चढ़े हुए का विधि में अंतर है वो बताते हैं। लास्ट में 3 क्षपना काल बच गए हैं। हाँ, अब यहाँ पर शंका बीच में की है कि अनिवृत्तिकरण परिणाम में भेद नहीं, सबके परिणाम समान है। फिर क्रिया में कैसे भेद आ गया? एक पहले करता है, एक बाद में करता है, अश्वकरण अश्कुष्टिकरण, परिणाम समान होते हुए भी। तो यहाँ पर भले परिणाम समान है, लेकिन मान के उदय से शपो श्रेणी पर चढ़ने वाले शपों को क्रोध का उदय नहीं होने से उसके उदयों में अंतर है, कर्म के उदयों में अंतर है, इसलिए वहाँ पर विधि में अंतर आया। परिणामों की विशुद्धि में अंतर होने से वो अंतर नहीं है। इसलिए अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में परिणामों का भेद संभव नहीं होने से भेद रूप कथन का विरोध करना ठीक नहीं, क्योंकि इस गुणस्थान के करण परिणाम अभिन्न होने पर भी भिन्न कषायों के उदय के सहकारी कारणों के सानिध्य से इस प्रकार की विविधता की सिद्धि होती है। निमित्त में भेद है इसलिए वहाँ पर क्रिया में भेद हुआ। फिर ये सब तो बताया। यहाँ एक सुधार करना है, नीचे मैंने उस सब सहज ही मेरा ध्यान गया। 318 पेज पर 4 नंबर का जो दिया है नीचे से
तीसरा पैर, दूसरा पैर, लोभ सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीव का प्ररूपण करते हैं, ऐसा कहा उसके ऊपर है ना 4था नंबर। मतलब माया कषाय सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीव का कथन करते हैं, उसमें जो 4था नंबर है, वहाँ पर क्रोध की हुआ है, वहाँ मान की करना है। क्रोध सहित श्रेणी चढ़ने वाला जिस काल में मान की 3 संग्रह कृष्टियों का वेदन करके उसका क्षय करता है, उस काल में माया कषाय सहित श्रेणी चढ़ने वाला माया और लोभ की 6 बादर संग्रह कृष्टियों की रचना करता है। हाँ, क्रोध सहित वाला जिस काल में मान की, ये मान की 3 संग्रह कृष्टियों का वेदन करता है ना, वहाँ पर एक कृष्टिकरण करता है। मान की चाहिए कहाँ पर? पहली लाइन में बीच में, जिस काल में क्रोध की लिखा है ना, वहाँ पर मान की चाहिए। क्रोध की जहाँ क्या था वो ऊपर आ गया तीसरे नंबर पर, जिस ऊपर भी क्रोध की लिखा और यहाँ पर भी क्रोध की लिखा ना, तो वो मान की चाहिए वहाँ। ऐसी कुछ कितनी गलतियाँ हो गई अभी ध्यान नहीं जाता है। तो इस प्रकार ये कषाय के उदय के निमित्त से विधि में अंतर आता है। अब स्त्री वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीव है, उनमें क्या अंतर है वो बता रहे हैं। ये पुरुष वेद उदय सहित चारों कषायों से चढ़े हुए जीव की विधि बताई, इस प्रकार अंतर बताया। अब पुरुष वेद की जगह स्त्री वेद से चढ़ा तो उसमें क्या अंतर आता है बता रहे। 607 नंबर का आता है। पुरुषोदयेन चढ़िद सिद्धि खवणद्धौति पडमठिदी इत्तिस सत्तकम्मं अवगत वेदो सम पुरुष उदय से, पुरुष के उदय से चढ़िदस चढ़ने वाले के, इत्ति खवणद्धौति पडमठिदी स्त्री के क्षपणा काल तक क्या है? हाँ, वहाँ तक स्त्री वेद की प्रथम स्थिति है। तो पुरुष वेद के उदय से चढ़ने वाले की जो स्त्री का क्षपणा काल है, वहाँ तक स्त्री वेद के उदय से चढ़ने वाले की इतनी प्रथम स्थिति होती है। मतलब बाकी पुरुष वेद के उदय सहित चढ़ने वाले जीव की अपेक्षा ही विशेषता होगी। विशेषता क्या होगी? जो स्त्री वेद सहित चढ़ेगा उसकी प्रथम स्थिति इतनी होगी। पुरुष वेद सहित चढ़ा है उसकी प्रथम स्थिति यहाँ तक है, 7-9 कषाय के क्षपणा काल तक है। और स्त्री वेद सहित चढ़ा है उसकी प्रथम स्थिति स्त्री वेद के क्षपणा काल तक है। तो पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए जीव का जो स्त्री वेद का क्षपणा काल है, वहाँ तक ही स्त्री वेद सहित चढ़े हुए जीव की प्रथम स्थिति होती है। पुरुष वेद सहित चढ़ा हुआ उसके और आगे है इतनी प्रथम स्थिति, लेकिन इसकी यहाँ ही समाप्त हो जाती है। फिर वह अपगत वेदी होकर 7-9 कषाय का एक साथ क्षय करेगा। यहाँ पर पुरुष वेद से चढ़ा हुए जीव के क्या होता है? पहले नपुंसक वेद का नाश करता है, फिर स्त्री वेद का नाश करता है, फिर 7-9 कषाय का एक साथ करता है। लेकिन पुरुष वेद का बंध यहाँ अंतिम समय तक होता है, इसलिए वो पुरुष वेद के एक समय कम 2 आवली प्रमाण अवक समय प्रबद्ध का नाश आगे करता है। हाँ, उतने शेष बचते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यहीं पर संबंध पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति हुई है। जहाँ अपगत वेदी हुआ तभी तक ही वेद का भी बंध होता है ना, तो पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति यहाँ पर हुई इसकी, और इसकी यहाँ पर हुई, इसलिए एक नवक समय प्रबद्ध रहते हैं शेष। लेकिन यहाँ पर नवक समय प्रबद्ध शेष नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इस 7-9 कषाय की क्षपणा काल में वो नवक समय प्रबद्ध सब संक्रमित हो जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पर एक साथ 7-9 कषाय का क्षय करेगा यहाँ जा करके। और यह करता है, लेकिन पुरुष वेद का नवक समय प्रबद्ध शेष रहता है। तो नपुंसक वेद वाले की स्त्री वेद वाले की प्रथम स्थिति स्त्री वेद के क्षपणा काल तक ही है, और नपुंसक वेद के उदय से चढ़ने वाले की अपेक्षा से आगे आगे है ना। बाकी सब कुछ भेद नहीं है, बाकी सब ऊपर इसका और इसका समान ही है। अश्वकरण अब किस उदय से चढ़ाई? स्त्री वेद के उदय के साथ भी चारों कषाय आएगी, क्रोध मान माया लोभ, तो उसके अनुसार वहाँ पर बदल होगा। केवल वेद का जो स्थिति होगी वो छोटी होगी इसके स्त्री वेद के क्षपणा काल तक।
और कोई अंतर नहीं आएगा। कुछ अंतर नहीं आएगा। और साधनों के साथ स्त्री वेद की प्रथम स्थिति स्थापित करेगा और पुरुष वेद से चढ़ा तो पुरुष वेद की प्रथम स्थिति स्थापित करेगा, इतना अंतर आएगा। और उसकी प्रथम स्थिति नपुंसक वेद का शपना काल और स्त्री वेद का शपना काल, इतना है। और पुरुष वेद का प्रथम स्थिति 7 नौकाशय के शपना काल तक है, इतना अंतर आता है। बाकी सब कृष्टिकरण अश्वकरण सब वैसा ही होगा, पुरुष वेद के समान ही। स्त्री वेद से जो चढ़ा हुआ है उसमें स्त्री वेद का तो बंद हो रहा है। अच्छा, उसका जो बंद का एक समय कम दबावी प्रमाण जो रहेंगे वो 7 नौकाशय के समय में खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, 7 नौकाशय का क्षय कर रहा है ना, हाँ। तभी वो समाप्त हो जाएंगे। मतलब समाप्त होंगे मतलब वो सब एक साथ संक्रमित हो जाएंगे, उसके साथ में पुराने सत्व के साथ में हो जाएंगे। स्त्री वेद के समय तो अवगत वेद वो 7 नौकाशय के अंतिम समय में हो जाएगा, पर पुरुष वेद से जो चढ़ेगा तो उसका शेष रह जाएगा उतना ही। हाँ, वो बात वो पुरुष वेदी यहाँ से अपगत वेदी होगा और स्त्री वेदी यहाँ से अपगत वेदी होगा। पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए की पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति यहाँ होगी और स्त्री वेद से चढ़े हुए की पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति यहाँ पर होगी। बंध विच्छित्ति होगी और उदय विच्छित्ति मतलब उसकी स्त्री वेद की भी उदय विच्छित्ति हो जाएगी। बंध विच्छित्ति, स्त्री वेद की उदय विच्छित्ति और पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति होगी। और स्त्री वेद की उदय विच्छित्ति होने से वो अपगत वेदी हो गया, फिर 7 नौकाशय का क्षय करेगा, अपगत वेदी होकर करेगा। और ये सवेद अवस्था में ही 7 नौकाशय का क्षय करता है पुरुष वेद वाला। अब नपुंसक क्या बताते हैं आगे। हाँ, पुरुष वेद है ना, हाँ, लेकिन वहाँ पर बंध भी हो रहा है और संक्रमण भी हो रहा है। आप नपुंसक वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले 4 प्रकार के जीवों का व्याख्यान करते हैं। थे पड़मट्टिदिमेत्ता संडस्सवि अंतरादु संडेक तत्सत्ताति तदुवरिं संडम इत्थिं च खवदिथि चरिमे अवगय वेदो संतो सत्तकसाये खवेदिको हुदये पुरिसुदये चडनविहि से सुदयाणं तु हेट्टुवरिं। थी पडम ते वरची गाथा लावली नाही का पण 6-7 लावली ना। पुरुष के उदय से चढ़े हुए के स्त्री का क्षपणा काल तक ही उसकी प्रथम स्थिति होती है, मतलब स्त्री वेद की प्रथम स्थिति होती है। और स्त्री वेद का 7 कर्मों का अपगत वेद होकर के एक साथ नाश करता है। ते अर्धी राहिली होती वाटतं। अब पहले गाथा लगाते फिर अर्थ लगाएंगे। थी पड़मठ हिदि मेत्ता, स्त्री की जो प्रथम स्थिति है उतनी ही मात्र संडस, जितनी स्त्री वेद की प्रथम स्थिति है नपुंसक वेद की भी प्रथम स्थिति उतनी ही है। नपुंसक वेद से श्रेणी पर आरोहण कर रहा है जीव, वह भी अंतर करते समय नपुंसक वेद की उतनी प्रथम स्थिति करता है। अंतर क्या है? अंतरादु संढेक तस्साध्याति, अंतरकरण करने के बाद वह क्या करता है? एक नपुंसक वेद का क्षय करना प्रारंभ करता है। कब तक करेगा? जब तक नपुंसक वेद का शपना काल है तब तक नपुंसक वेद का क्षय करेगा, लेकिन नपुंसक वेद का क्षय पूरा नहीं होगा। फिर वो एक साथ स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों का क्षय प्रारंभ करेगा। मतलब नपुंसक वेद का तो चालू ही था, स्त्री वेद का भी क्षय करना प्रारंभ करता है। तो संडम इत्तिम च थी चरिमे खवेदी, स्त्री वेद के अंतिम समय में दोनों का एक साथ क्षय करेगा, नपुंसक वेद का और स्त्री वेद का। इसलिए 13 से एकदम 11 वाला होता है। वो 13 की सत्ता वाला है, 12 का नहीं है। वो नपुंसक वेद में 12 की सत्ता वाला आता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले नपुंसक वेद का फिर स्त्री वेद का नहीं, दोनों का क्षय एक साथ करता है। तो इसलिए नपुंसक वेद और स्त्री वेद, नपुंसक वेद के काल में नपुंसक वेद का भी किया, लेकिन स्त्री वेद के क्षपणा काल में स्त्री वेद का भी किया और नपुंसक वेद का भी अभी उसका उदय है ना वो, इसलिए वहाँ पर उसका सत्व जल्दी समाप्त नहीं होता है, तो उसका भी नाश करता है। फिर अपगत वेदी होता है। फिर अपगत वेदी होकर अवगय वेदो संतो सत्त कसा
कषाये कह वेदी, 7 कषायों का, 9 कषाय लेना वहाँ पर, 7 कषाय मतलब अवगत वेदी होकर 9 कषायों का खवेदी मैंने क्षय करता है। को उदय पुरुषोदय, क्रोध के उदय और पुरुष के उदय में उदय से चढ़ने वाले की विधि। शेष उदयानम तो हेट्टुवरिम, पुरुष वेद के उदय से और क्रोध के उदय से श्रेणी चढ़ने वाले के क्षपक के समान बाकी की विधि है। ऊपर की जो चढ़न विधि है वो इनकी जो क्रोध के उदय से चढ़ने वाले जीव की पुरुष वेद सहित जो बताई थी वही विधि आगे सब होगी। यह भी आगे 7 कषाय का क्षय करेगा, अश्वकरण करेगा, कृष्टीकरण करेगा, ये सब विधि वैसी होगी। जिस कषाय के उदय से चढ़ाए उसके अनुसार वहाँ पर विधि होगी। अच्छा, यहाँ अवगत वेदी हो गया, स्त्री वेद में का करते हैं, पर अभी पुरुष वेद का सत्य तो है उसको। हाँ पुरुष वेद का सत्य तो है ना, पर अवगत उदय की अपेक्षा अवगत वेद होता है ना, वहाँ पर सत्ता की अपेक्षा नहीं। उदय जो था वेद का वो समाप्त हुआ, इसलिए अवगत वेद ही हुआ। यहाँ पर ये नपुंसक वेद की प्रथम स्थिति इतनी करेगा, लेकिन यहाँ पर नपुंसक वेद का पूरा न क्षय करके यहाँ पर दोनों का एक साथ करेगा, नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्षय करेगा, और फिर 7 कषायों का क्षय यहीं पर करेगा अवगत वेदी हो करके, और 7 कषाय का एक साथ नाश करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी पुरुष वेद का बंध यहीं पर समाप्त होगा ना, बंध विच्छुत्ति नीचे ही। जहाँ नपुंसक वेद का उदय विच्छुत्ति होती है वहीं पर पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हो जाएगी, तो वह अपगत वेदी हुआ। अभी पुरुष वेद का सत्व है, तो 7 कषाय का एक साथ क्षय करके वहाँ पर समाप्त करेगा। और क्या विषय बताया, विशेष नहीं बताया। आगे की सब विधि समान है तीनों वेद वालों की, उसमें अंतर नहीं है। वेद से पहले स्त्री वेद को खत्म नहीं करता, दोनों को एक साथ खत्म करेगा, एक समय नहीं करेगा। एक समय ही दोनों का क्षय होता है। स्त्री वेद का शपना काल के अंतिम समय में नपुंसक वेद और स्त्री वेद एक साथ नष्ट होते हैं। दोनों की जो स्थिति बराबर होती है। हाँ, अंतिम समय तक सवेदी है, लेकिन वेद का नाश हुआ ये कथन 2 नए की अपेक्षा से करते हैं ना, द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा और पर्यार्थिक नए की अपेक्षा। यहाँ पर क्षय हुआ कहना वो द्रव्यार्थिक नहीं है, जिसके अगले समय में अपगत वेदी हुआ तब क्षय हुआ ऐसा कहना वो पर्यार्थिक नहीं है। उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद ऐसा बता दें। पर्यार्थिक नहीं मतलब द्रव्यार्थिक नहीं विद्यमान होते हुए भी उसका नाश कहता है, और पर्यार्थिक नहीं अविद्यमान होने पर उसका नाश कहता है। तो उसका अपेक्षा से अगले समय में उसका नाश होगा। बाकी और इसके अनंतर स्त्री वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीव के समान अपगत वेदी होकर 7 कषाय का क्षय करता है। फिर आगे पुरुष वेद हास्यादि 6 कषायों का क्षय है। फिर पुरुष वेद के बंध का अभाव है, इसलिए नवक समय प्रबंध इसके विशेष नहीं रहते हैं। और उसके ऊपर स्त्री वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले 4 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। वैसा ही नपुंसक वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले 4 प्रकार के जीवों का वर्णन जानना चाहिए, विशेष आगे कुछ नहीं है। तो पुरुष वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले 3 प्रकार के जीव, मतलब पहले क्रोध सहित बताया था। स्त्री वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले 4 प्रकार के जीव, और नपुंसक वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले 4 प्रकार के जीव। इस प्रकार 11 प्रकार के जीवों की क्रिया में विशेष क्या है वो वर्णन किया। शेष अधस्थान और उपरिम संविधान पुरुष वेद के उदय से चढ़ने वाले के समान ही जानना चाहिए। पुनः वो शंका उठाई थी कि अनिवृत्तिकरण में एक समयवर्ती सर्व जीवों का परिणाम समान है, तो यहाँ परस्पर भेद क्यों है? तो परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा से समान का है, परंतु नाना प्रकार के वेद और कषाय के उदय रूप सहकार्य कारण की निकटता से विविध प्रकार के क्षपणा कार्य होते हैं। जो अंतर आया है वो वेद के उदय और कषाय के उदय के निमित्त से आया है, परिणामों के निमित्त से नहीं है अंतर। अब आगे क्षीण कषाय के द्विचरम समय तक सब कथन किया, अब आगे वर्णन करते हैं अंतिम समय में क्या होता है वो बताते हैं। 12वें गुणस्थान का अंतिम समय आ गया। चरि में पड़मम विघ्घम 14 सण उदय सत्तो छिन्ना
से काले जोगी जिनो सौवन्नु सौवदर्शीय। चरि में क्षीण कषाय के अंतिम समय में पड़मम, पड़म मतलब ज्ञानावरण, ज्ञानावरण को प्रथम बोलते हैं ना, फिर विग मतलब अंतराय, और 14 4 प्रकार के दर्शनावरण। इन 14 प्रकृतियों की उदय विच्युति और सत्व विच्युति एक साथ होती है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में घाती कर्म का नाश होता है। मोहनीय का तो बाद 10वें में ही हुआ, और बाकी 3 कर्मों का 12वें के अंतिम समय में। नहीं, 12वें गुणस्थान में जो वर्णन कर रहे थे, 12वें गुणस्थान तक वर्णन किया, बीच में जो अन्य कषाय और अन्य वेद से चढ़े हुए जीव की अपेक्षा से क्या अंतर आता है ये बताया। 9वें गुणस्थान का ही बताया, ये जो अंतर बताया वो 9वें गुणस्थान में ही बताया, 12वें गुणस्थान में कुछ अंतर नहीं है। 12वें गुणस्थान वाले की तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में तीनों घाती कर्मों का उदय विच्युति और सत्व विच्युति भी हुई। और से काले, उसके अनंतर काल में जोगी जिनो सवर्णु सर्वदर्शीय, वह योगी जिन सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया। ऐसा अपने जीवन में हो जाएगा, होने वाला ही है नियम से, एक न एक दिन होगा। तो क्षीण कषाय गुणस्थान में भी क्या क्या करता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। क्षीण कषाय गुणस्थान के चरम समय में घाती कर्मों के साथ आघाती कर्मों का क्षय क्यों नहीं होता है? वही पर क्षय हो जाए ना, फिर आघाती क्यों शेष रखता है, ऐसा प्रश्न किया है। क्योंकि कर्मत्व की अपेक्षा से दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो समाधान करते हैं कि यहाँ पर घाती कर्म जो है ना, उसका विशेष घात होता है। पहले भी आया था ना, जो ज़्यादा प्रशस्त है उसका घात जल्दी होता है, और जो थोड़े प्रशस्त है तो उसका घात बाद में होता है। तो विशेष घात भाव की अपेक्षा दोनों में अंतर है। क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में अभी आघाती कर्मों का कितना स्थितिबंध है, स्थिति सत्व है। पल्य का असंख्यात्व भाग प्रमाण असंख्यात वर्षा भी स्थिति सत्व शेष रहता है, उसके ज़्यादा स्थिति का घात नहीं हुआ है। क्योंकि ज़्यादा जो पाप प्रकृतियाँ थी वो पहले कही है उसके 9वें गुणस्थान में, नर गति संबंधी और तिरंज गति संबंधी सब प्रकृतियों का क्षय किया है। तो बाकी की जो है उसके स्थिति का भी घात नहीं हुआ है। तो घाती कर्म के समान पाप प्रकृति नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा पाप नहीं है। उसमें भी कुछ पाप प्रकृतियाँ हैं अभी भी घाती कर्म में भी, लेकिन विशेषता वहाँ पर जो नर गति संबंधी है तिरंज गति संबंधी है वो गई है, बाकी मनुष्य गति और देव गति संबंधी रही है वहाँ पर। घाती कर्म में मोहनीय कर्म सबसे ज़्यादा प्रशस्त है, इसलिए उसका पहले ज़्यादा घात हुआ, इसलिए जल्दी नाश हुआ उसका 10वें गुणस्थान में। फिर घाती कर्म उसकी अपेक्षा से थोड़े कम अप्रशस्त हैं, लेकिन अघाती की अपेक्षा से वो घाती कर्म ज़्यादा पाप है, इसलिए पहले घाती कर्मों का नाश हुआ, फिर अब बाद में आघाती कर्मों का नाश होगा। कर्मत्व की अपेक्षा से घाती आघाती कर्मों में विशेषता नहीं है, फिर भी घाती कर्म आघाती कर्म की अपेक्षा अधिक अप्रशस्त होने से, ये सब जीव के गुणों का घात करते हैं ना, इसलिए ज़्यादा अप्रशस्त है। द्वितीय शुक्ल ध्यान रूप अग्नि के द्वारा उनका अवशेष से घाती कर्मों का निर्मूल क्षय होता है। और क्षीण कषाय गुणस्थान के चरम समय में घाती कर्मों का नाश होता है, यह कथन वो भी उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा है। अंतिम समय में अंतिक निषेध का सत्व और उदय होता है। बंध तो उसका 10वें गुणस्थान में गए ना। बंधन कारणों के प्रतिपक्षभूत मोक्ष के कारणभूत परिणाम रूपी यंत्र द्वारा पेलने पर जीव प्रदेशों से कर्म प्रदेश अलग होना, यही क्षय है। तेल निकालते ना जैसे वो, तो मोक्ष के कारण परिणाम रूपी यंत्र के द्वारा क्या किया, पेल करके जीव के प्रदेशों से कर्म के प्रदेश को अलग किया। और जीव से अलग, वो मोक्ष मतलब कुछ नहीं है, जीव अलग होना कर्म अलग होना, पुद्गल अलग होना जीव अलग होना, ये मोक्ष है।
और क्या मोक्ष है? तो अलग होने पर अकर्म भाव से परिणत कर्म पुद्गलों का भी नाश नहीं होता है। कर्म का नाश हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन पुद्गल की भी जो कर्म रूप अवस्था है वो नष्ट होती है, पुद्गल नष्ट नहीं होते हैं। जो कर्म रूप परिणमित हुए थे पुद्गल परमाणु वे तो रहेंगे, वे अकर्म भाव रूप से परिणमित होते हैं, वो कर्म रूप नहीं रहते हैं। जिस प्रकार मल अलग होने पर वस्त्र निर्मल होता है, मल का नाश नहीं होता है, मल अलग होता है वस्त्र से, वो कहीं ना कहीं जाकर के दूसरे रूप से परिणमन करता है। उसी प्रकार कर्म परमाणु भी अपने कर्मरूप अवस्था छोड़कर अकर्मरूप होते हैं। और जिस प्रकार वस्त्र जो है मल का नाश होने पर, मल अलग होने पर शुद्ध होता है, इस प्रकार आत्मा रूपी वस्त्र भी कर्म रूपी मल चढ़ने से मलिन हुआ है। अब कर्म को अलग करने पर आत्मा शुद्ध हो गया। शुद्ध था, अब शुद्ध हो गया, स्वभाव से शुद्ध था, शक्ति अपेक्षा शुद्ध था, अब वह व्यक्त रूप से भी शुद्ध हो गया। और क्या होता है? वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य से युक्त होकर के सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर सहयोगी जिन होते हैं। अब यहाँ पर अपने आधार से बादर निकोदिया जीव रहते हैं, लेकिन केवली के आधार से बादर निकोदिया जीव नहीं होते, उनका परम औदारिक शरीर है। तो वो क्या होता है फिर उसका? जो बादर निकोदिया जीव है ना, फिर 12वें गुण स्थान में उनका कैसे अभाव होता है, खत्म कैसे होते हैं? उसका शंका की है कि छद्मस्त का शरीर तो निगोद सहित होता है, केवली होने पर उनका शरीर निगोद रहित कैसे हुआ? तो क्षीण कषाय के प्रथम समय से ही ये विधि चालू हो जाती है। उनके आश्रय से निगोदी जीव है वो मर करके नष्ट होने लगते हैं। कब से? क्षीण कषाय के प्रथम समय से ही। तो प्रथम समय से कितने जीव मरते हैं? तो अनंत निगोद जीव मरते हैं पहले समय में। द्वितीय समय में उनको उनसे अधिक, कितने अधिक मरते हैं? तो पहले समय में जितने मरे हैं उसको आवली के असंख्यात में भाग का भाग दो, उतने अधिक मरते हैं। प्रथम समय में जितने जीव में कितने में मरे? अनंत। फिर उस अनंत को आवली के असंख्यात भाग से भाग दो। ते अनंत अनंत आहेत सगळे। एक निगोद शरीर में अतीत काल में जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुणी जीव है एक निगोद शरीर में। अभी भविष्य में भी सिद्ध होंगे, उसके भी अनंत गुणी जीव एक बादर निगोद शरीर, एक निगोद शरीर में है। तो जैसे 12वां गुण स्थान है, पहले समय से कितने मरते हैं जीव? अनंत जीव तो मरते हैं, लेकिन एक पृथक्त्व आवलीपर्यंत, आणि 12 गुणस्थान का कालांतर मूर्त संख्यात आवली है, तो उसमें कुछ पृथक्त्व आवली हो तो मतलब संख्यात आवली हो तो कहो कि पहले समय में जितने मरे जीव, प्रथम समय में कितने मरते? अनंत मरते हैं। अब दूसरे समय में कितने मरेंगे? पहले समय में जितने मरे, प्रथम समय के मृत जीवों की संख्या, उसमें अवले के असंख्यात भाग का भाग दे करके उसमें मिलाओ, तो जितना प्रमाण आएगा उतने दूसरे समय में अधिक मरेंगे। इस प्रकार एक पृथक तो अवली काल तक ऐसे होगा, फिर ये दूसरे समय में मरने वाले जीवों की संख्या आएगी, फिर दूसरे समय में जितने मरे उसको वापस अवली के असंख्य भाग का भाग दो, उसमें मिलाओ। मतलब ये भी निश्चित क्रम से मरते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी पहले ज़्यादा मरे बाद में कम मरे, ऐसा कुछ नहीं, इसी क्रम से वहाँ पर भी मरते हैं। फिर उसके बाद ये असंख्यात्व भाग अधिक मरे, अवले का असंख्यात्व भाग दिया मतलब संख्यात्व भाग अधिक, असंख्यात्व भाग अधिक मरे। फिर उसके बाद संख्यात्व भाग अधिक मरते हैं। अनंतर पूर्व समय में मरे हुए जीवों की अपेक्षा दूसरे समय में संख्यात्व भाग अधिक मरेंगे। इस प्रकार संख्यात अवली तक होता रहेगा, ये संख्यात अवली तक।
पृथकत्वावली मतलब संख्यातावली तक। फिर इसके बाद कितने मरेंगे? पूर्व समय में जो मरे हैं, समय में मृत जीव, पूर्व मृत जीवों की संख्या को संख्यात का भाग देना, मतलब ज्यादा मरेंगे। एक छोटी संख्या से भाग दिया ना, पहले जो मरते थे उससे भी अधिक जीव मरेंगे, क्योंकि इतने अधिक होते आए हैं। अभी संख्यात मतलब छोटी संख्या, उसका भाग दिया तो बड़ा लब्ध आएगा भाग देने पर। हाँ, सब ये अनंत में ही ऐड होता जा रहा है ना। पहले समय अनंत में और उसमें असंख्यात्व भाग अधिक मरते गए। हाँ, फिर बाद में संख्यात गुणे जीव मरेंगे हर समय, नहीं असंख्यात गुणे। ऐसे 3 प्रकार लिए। ये एक प्रकार असंख्यात्व भाग अधिक मरते, फिर उसके बाद कितने काल तक आवली के असंख्यात्व भाग मात्र शेष रहने तक ऐसे असंख्यात्व भाग अधिक मरेंगे। और जब एक आवली का आता है, पहले असंख्यात्व भाग अधिक मरेंगे, फिर संख्यात्व भाग अधिक मरेंगे संख्यात आवली काल तक। फिर एक जब आवली का असंख्यात्व भाग शेष रहता है 12वें गुणस्थान का, तब प्रत्येक समय में असंख्यात गुणे जीव मरेंगे। और अंतिम समय में पूरे बादर निगोद जीवों से रहित हो जाएगा शरीर, मतलब केवलियों का शरीर पूरा निगोद से रहित हो जाएगा। अब फिर वो शंका क्यों शंका होती है कि जीव मरने पर उनको यथा क्या चरित्र कैसे कहा और अहिंसक कैसे रहेंगे इतने हिंसा करके। तो कहते कि हाँ, शुक्ल ध्यान के बल से उनकी उत्पत्ति का निरोध होता है। वो शुक्ल ध्यान करते हैं, उसके अनुसार नए निगोद जीव अब वो पैदा ही नहीं होंगे। कब तक पैदा होंगे? जब तक वो निगोदी जीवों की जगन्य आयु है, उतना काल 12वें गुणस्थान का शेष रहेगा निगोदी जीवों की जगन्य आयु का, तब तक वो उत्पन्न होते रहेंगे। उसके बाद वो उत्पन्न नहीं होंगे जीव। फिर वो जो है वो ही नष्ट होते जाएंगे, वो बादर निगोद जीव उससे मरते जाएंगे। हाँ, वो तो वहाँ अपने पूर्व में उत्पन्न हुए जो जीव है, अब नई उत्पत्ति नहीं होगी ये शुक्ल ध्यान के निमित्त से। और जो पहले उत्पन्न हुए थे वे अपने आयु का नाश होने से मरते हैं, क्योंकि उनकी आयु उतनी है छोटी। जब तक निगोदया जीवों की जगन्य आयु मात्र क्षीण कषाय का काल शेष रहता है, तब तक वहाँ निगोदया जीव उत्पन्न भी होते हैं। 12वें गुणस्थान में उत्पन्न भी हो रहे हैं। कब तक होंगे? जितना उसका निगोदी जीवों का जगन्य आयु शेष रहती है 12वें गुणस्थान का काल, तब तक ये उत्पन्न होंगे। पूर्व में उत्पन्न हुए जो मरते हैं, उसके अनंतर उत्पन्न नहीं होते हैं, आयु क्षय से केवल मरते ही हैं। इसलिए उन्हें कोई दोष, वहाँ पर अयत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है। वहाँ तो पूरे अपने आत्मस्वरूप में स्थित है वे जीव। केवल वहाँ अपने अपनी योग्यता से वो जीव मर रहे हैं उनके आयु का क्षय होने से, इसलिए इनको दोष नहीं आता है। अपने भी शरीर में अब कितने निगोदया जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, तो अपने को थोड़ी दोष लगता है। उनके आयु कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं और उसके नाश से मरते हैं। इसलिए तो वहाँ पर स्नान आदि क्यों नहीं करते मुनिराज? तो ये सब बादर निगोदया जीवों का भी क्षय नाश होता है, तो उनकी भी हिंसा का दोष लगता है, या अन्य भी जो जीव है उनके भी हाँ बाधा होती है उनको, इसलिए स्नान आदि नहीं करते हैं। तो अब आगे 13वें गुणस्थान का वर्णन करेंगे, बस करते हैं। 13वें गुणस्थान में जो है वो बताएंगे, फिर उसका योग निरोध जो करता है, समुद्घात, फिर समुद्घात के बाद योग निरोध। अब उसमें 2 मत हैं, 2 आचार्यों के 2 मत है। सभी जीव समुद्घात करते हैं, हमें भी लगता है कि सबको करना चाहिए क्योंकि एक स्थिति कैसे नष्ट होगी। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि सभी जीव नहीं करते, जिनकी वो आयु कर्म के समान स्थिति नहीं है वे करते हैं। हाँ, जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं एक हूँ, अखंड हूँ,
ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। यह मैं मोह रहित, ज्ञानावरण कर्म रहित, दर्शनावरण कर्म रहित, अंतराय कर्म रहित हूँ। द्रव्य कर्म से भी रहित हूँ और भाव कर्म से भी रहित हूँ। द्रव्य घाती कर्म मुझ में नहीं है, भाव घाती कर्म भी मुझ में नहीं है। मैं द्रव्य भाव घाती कर्म से रहित शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। देखिए, अपने अस्तित्व को अपने में देखिए। ये शुद्ध चैतन्य अस्तित्व मेरा है, कर्म का अस्तित्व मेरा नहीं है। कर्म की सत्ता मुझ में नहीं है, मेरी सत्ता कर्म में नहीं है। शरीर की सत्ता भी मुझ में नहीं है, मेरी सत्ता शरीर में नहीं है। पास में रहते हुए भी मेरा शरीर से अत्यंता भाव है। कर्म का भी मुझ में अत्यंता भाव है। मैं अपने रूप ही हूँ। मैं शरीर रूप, कर्म रूप, रागादि भाव रूप नहीं हूँ। मैं एक चैतन्यमय ज्ञानमय जीव हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप न्यायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो